अस्सलामुअलैकुम। एक नया दिन, एक नया व्लॉग। अल्लाह की रहमत, फ़ज़ल, करम और बेइंतहा रहमत के साथ आज का एक और दिन अल्लाह ने नसीब किया। तो आज हम जा रहे हैं मनामा और मनामा में कुछ ख़रीदेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। भाई ज़िंदगी की कदर उन लोगों से पूछो जो बेचारे फ़ौत हो चुके हैं। और हमें तो चलो हर दिन मिल जाता है तो हम इस चीज़ को मतलब फ़ील नहीं कर सकते, लेकिन ये हमें मरने के बाद फ़ील होगा कि जो एक दिन हमें मैसर था वो किस कदर कीमती था। तो इसलिए मैं हमेशा अपने ब्लॉग में कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फ़ज़ल है, करम है, उसकी बेइंतहा रहमत है कि अल्लाह ने एक और दिन हमें नसीब किया। तो बस अभी मैं वेट कर रहा हूँ गाड़ी का, और जैसे ही गाड़ी वाला आता है तो फिर उसके साथ जाएंगे। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। और फिर हमारी लाडो आ चुकी है और ये हम बैठ चुके हैं, ये हमारा कातिल ड्राइवर। और बस हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, पहली पहली राइड है। अल्हम्दुलिल्लाह शाम का वक्त है और बहुत मज़े की हवा चल रही है, ना इतनी गर्म है ना इतनी ठंडी है, बस सुकून सा मिल रहा है। हाँ, अगर आप नहा के निकलो तो एक अलग सी फीलिंग, मतलब बहुत प्यारा सा सुकून मिलता है। इंसान कहता है कि बस। और आपको पता है कि अरब में ज़्यादातर स्वेटर नहीं पहनी जाती, इसमें बस एक शर्ट पे ही गुजारा करना पड़ता है, क्योंकि स्वेटर पहनोगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। और अरब का मौसम ऑलरेडी इतना गर्म होता है, लेकिन अभी यह है कि मौसम चेंज हो रहा है, कभी ठंडा है कभी गर्म है। तो बस पहुंचने वाला हूँ, एक जगह से पेमेंट उठानी है, फिर निकलना है आगे बाज़ार की तरफ। अब हम सारा मनामा छान मारा है, गोश्त नहीं मिला, और अब हम इधर आए हैं फ़र्क़ुल मनामा, ठीक है, BBK में आए हैं। और अब अंदर जाएंगे, देखते हैं कि शायद मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह लोग सिर्फ आते हैं, पेमेंट उठाते हैं। मैंने पेमेंट के साथ बिरयानी और साथ पानी की बोतलें भी उठा ली हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं निकल रहा हूँ, रास्ते में गाड़ी खड़ी है, इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी वहाँ पे पहुँचूँगा, फिर निकलूँगा आगे मनामा बाज़ार की तरफ। एक ही बाज़ार हमें मिला हुआ है, छोटा सा तो है हमारा कि हमारी कंट्री। अगर इस कंट्री को आप कंपेयर करें तो इसका रकबा टोटल इस्लामाबाद जितना होगा। तो बस ये है कि है स्ट्रॉन्ग कंट्री, लेकिन रकबे के लिहाज से थोड़ी छोटी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अभी बस इंतज़ार हो रहा है, बाकी 2 लड़के आए और हम अंदर जाएंगे और फिर देखेंगे शायद हमें यहाँ पे हमारे मकसद की चीज़ें मिल जाए। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ और ठंडी है, मज़ा आ रहा है। हाँ सुनो भाई, हवा इतनी तेज़ हवा है कि मैं क्या बताऊँ भाई। और अभी ये समंदर के बिल्कुल करीब एक जगह है, उधर आए हुए हैं हम। अभी जैसा अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस जाना पड़ेगा। बहुत कोशिश के बाद हम फिर वापस जा रहे हैं खाली हाथ, क्योंकि हमें कोई चीज़ नहीं मिली, सारा स्टोर बंद है और हम गलत टाइम पे निकले हमेशा की तरह। तो देखते हैं, अगर 1-2 दुकानों पे मिली ठीक है, ना मिले तो फिर हम चलते हैं। ये हमारे हारिस भाई ने नई गाड़ी खरीदी है, उसका व्लॉग आएगा कमिंग सून, तो चलते हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर। हाँ, तो अब ये कि शुक्रिया अदा करके हम वापस जा रहे हैं, और इंशाल्लाह पहुँच के देखते हैं दूसरी मार्केटों में। फ़िलहाल यहाँ से निकल रहे हैं। हमने पौधों को नीचे पानी लगाया हुआ था, और यहाँ पे पानी लगाने के बाद इसे हमने कर दिया बंद। और यहाँ से हमने पूछा, हो गया बंद? हाँ, बंद हो गया है। शायद आपको आवाज़ आए ना है, मुझे आ गई है। बस एक काम रह गया था, पौधों को पानी देना, और नीचे मिट्टी वगैरह बहुत उड़ रही थी तो उसे थोड़ा पानी देना। मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे कुछ चीज़ें वो दिन को मिलती हैं, शाम को नहीं मिलती। तो अभी सीन ये है कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, अभी उठाऊँ, मुँह धोना है और उसके बाद निकल जाना है अपनी खरीदारी मुकम्मल करने के लिए जो कल पेंडिंग रह गई थी। भाई आपका कोस्टा कॉफ़ी पी रहा है, बड़े मज़े का टेस्ट है इसका। आप भी सूंघ लीजिए, आपको भी खुशबू आ रही होगी। और कलर भी बहुत अच्छा है और टेस्ट भी बहुत मज़े का है। अगर आपने ट्राई करनी हो तो कोस्टा कॉफ़ी ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। ये विदाउट मिल्क है। सुबह फिर भी गोश्त खाली है, सिर्फ 4-5 पीस रह गए, इनमें से एक सेलेक्ट करेंगे और फिर जाएंगे पकाने छिकाने। शुक्र आखिरकार मिल ही गया। अब देखते हैं इसकी क्या कीमत लगती है। फ़िलहाल 3 दिनार रुपये ये केजी है, और ये वाला लैम है, और ये है 4.4 दिनार केजी, यानी कि पाकिस्तानी 3,200 रुपये केजी। हमने धनिया ख़रीद ली है, ठीक है, वहाँ पे गोश्त का ऑर्डर दिया है, और ये आप सब्ज़ियाँ वगैरह ख़रीदने आए हैं। सलाद के लिए खीरे ख़रीद लें, ठीक है, और 1-2 लेमन रख लें। और यह है कि मैं जाके आलू डालता हूँ, मैं आलू डालने लगा हूँ। ये शापर निया, और ये बस आलू डाल के फिर मैं आपको बताता हूँ। आलू मैं किलो ख़रीद चुका हूँ। अब किलो आलू, सलाद का सामान सब ख़रीद के ना, अब हम लहसुन की एक कॉफ़ी उठाने लगे हैं। लहसुन भी ले लिया। क्या लिया प्रदीप भाई? धनिया ले लिया, धनिया हो गया, खीरे हो गए, लेमन हो गए, ठीक है,
पुदीना पुदीना। पुदीना हो गया, आलू हो गए, ये तो फुल पार्टी होगी बॉस। खरीदने आए थे और इतनी चीज़ें ख़रीद ली हैं। अब ये मीट मसाला भी ख़रीद लिया है और अब हमारी ऑलमोस्ट शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। सब सामान मिल चुका है, टमाटर नहीं मिले और बाकी एक मसाला है, नाम भी भूल गया हूँ और चेक करूँगा, शक्ल से पहचानूँगा तो वो रहता है। उसके लिए दूसरे स्टोर जा रहा हूँ। कल आधा दिन उधर वेस्ट हुआ, आज इधर सारी चीज़ें मिल गई हैं, 2 चीज़ें इधर से शॉर्ट हो गई हैं, बड़ा मसला होता है, लेकिन कोई नहीं, जटा करांगे। बाकी ये है कि आज अरब में रेत का तूफ़ान आया हुआ है और ये रेत का तूफ़ान बहुत ज़्यादा जो है ना वो होता है, बहुत ज़्यादा गंद ही डालता है। गंद से मुराद के हर जगह रेत ही रेत होती है, बालों में रेत, मुँह में रेत, कपड़ों पे रेत। अभी नहा धो के निकला था और कपड़े अभी आपको शायद नज़र आए ना आए, लेकिन ये हो चुके हैं, ये काले थे वाइट हो चुके हैं हल्के हल्के, क्योंकि रेत है ना अभी भी। सलाम कर रहा है, सलाम। तो बस एक और स्टोर है, अब इधर देखता हूँ, इधर भी ना मिले तो फिर एक और स्टोर जाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, अपना जो है टारगेट को अचीव करके ही रहना है। अभी मुझे वो वाली चीज़ नहीं मिली, असल में अरेबिक नाम है ना, नाम मैं भूल गया हूँ, ठीक है। अगर पाकिस्तान में होता तो कोई ना कोई उर्दू का नाम याद कर लेता। अब यहाँ पे भी नहीं मिल रहा, ठीक है। ये भी मैंने चेक किया, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा। अब ये ऑलमोस्ट मेरा चौथा स्टोर है, वो मसाला मुझे नहीं मिला, उसका टेस्ट बहुत आला होता है। अब यहाँ से मैं वापस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से भी मुझे नहीं मिला। अब मुझे आगे जाना पड़ेगा नेस्टो, इससे बड़े स्टोर में। अल हिली में गया हूँ, टमाटर ख़त्म यार, मतलब कुछ भी, इतने बड़ा बड़ा ब्रांड है, लेकिन किस्मत मेरी चेक करो, गया हूँ चीज़ें शॉर्ट हो गई हैं और हवा का भाव बहुत ज़्यादा है और तूफ़ान आया हुआ है, बंदा क्या करे। इन दोनों स्टोरों में जो फासला है वो तकरीबन है 500 मीटर से तकरीबन 700 मीटर तक। आधा सफ़र तो मैं तय कर चुका हूँ। हवा का भाव बहुत ज़्यादा है, मेरे हाथ से खून ना गिर जाए। चलते चलते भाई बुसतीन की सबसे बड़ी मार्केट में पहुंच चुका है और अगर यहाँ से भी वो ना मिला तो इसका मतलब वो फिर पूरे अरब से शॉर्ट है, तो फिर किसी और से गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है मिल जाएगा। पूरा अरब छान मारा है। वो मसाला तो नहीं मिला, लेकिन ये टमाटर मिल गए हैं, बस अब इसी पे गुजारा करना पड़ेगा। मुझे समझ आ गई, अगर इतने बड़े स्टोर में नहीं है तो फिर कहीं नहीं है। 3 से 4 बड़े स्टोरों में गया, वहाँ पे भी नहीं मिला, एक छोटे मार्ट में भी गया, वहाँ पे भी नहीं मिला। मतलब छोटे बड़े स्टोरों में नहीं, तो इसका मतलब है शॉर्ट है। तो जो चीज़ शॉर्ट है उसके पीछे क्यों बंदा भागे। तो बस ठीक है, करते हैं गुजारा। तो वैसे पाकिस्तानी टेस्ट तो नहीं आएगा उसके अलावा, लेकिन चलो कर लेंगे। मैं कह रहा था कि अरबी और पाकिस्तानी टेस्ट से जो है ना मिला के कोई ना कोई चीज़ बनाई जाए, लेकिन चलो, और आपको जो मंजूर वो हमको भी कबूल। सामान है जो खरीद के अभी तक लाया हूँ, अब जाके बस पकाना है। ये उस्माना है और इसको दबाना है, लिफ्ट में ऊपर जाना है। ये तो शायरी हो गई। टेम्परेचर 2000 पे सेट हो चुका है और ये हमने मटन रख दिया है। 2 kg मटन है और साथ हमने आज इसे दुम पुख्त कढ़ाई बनानी है, जिसका शुरबा अलग हो जाएगा, बाद में कढ़ाई अलग हो जाएगी। और ये इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं। इलेक्ट्रिक चूल्हे और गैस वाले चूल्हे में ये फ़र्क है कि अभी तकरीबन घंटा हो चुका है, इसे उबाला ही नहीं आया। गैस वाला होता तो शायद 5-15 मिनट में ना ये उबाला आ जाता, लेकिन खैर थोड़ा थोड़ा उबल रहा है। अभी बस उबाला है, उसके बाद से एक टेम्परेचर में सेट करूँगा, उसके बाद हम इस हांडी को सुपुर्द खुदा करके और काम करेंगे। अभी आपके भाई ने अमाउंट देनी है, ठीक है। अब ये सिक्के हैं, अब ये सिक्के गिनने पड़ेंगे कि कितने हैं कितने नहीं हैं। तो चलो देखते हैं। ये कॉइन्स हैं, ठीक है। ये एक कॉइन्स है 100 फिल्स का, शायद आपको नज़र आ रहा हो, ठीक है। आप चेक करें, हाँ 100 फिल्स का है येलो, और ये 100 फिल्स पाकिस्तानी 75 रुपये बनते हैं। तो अभी मैंने कैश में पेमेंट लगाई है और उन्होंने मुझे वापस कॉइन्स दिए हैं, तो मैं गिनूंगा कि कितने हैं। ओके, 1 2 3 4 24 और 25 26 27, ठीक है। अब ये 2 सिक्के मिला के ना, ठीक है, ये एक कॉइन बनता है। तो ये 27 हो गए और ये हो गए 28, ये हो गए भाई 29 और ये हो गए 30, ठीक है। अब ये 4 सिक्के मिला के ना एक जो है ना वो फिल्स बनता है। तो ये हो गया 1
2 और 3 और ये 50 है, तो 2 और मिला के ये हो गया 31, 32 और 2 34। ये है तकरीबन पाकिस्तानी 2500 से 2600 रुपया। यहाँ के बनते हैं 3 दिनार 4 रुपये, और ये अभी 3 दिनार 4 रुपये में लेके जाऊँगा, और वहाँ से 3 नोट दिनार वाले और 1 रुपया मतलब 1 सिक्का वेट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसके पीछे पड़ा होगा ये चीज़ मेरे अजीज़। तो ये हो गए 3500, यानी कि 4 दिनार 5 रुपये में नोट की सूरत में एक दिनार के 4 नोट, फिर एक 5 रुपये का नोट लेके वापस आऊँगा, क्योंकि सिक्के यार इतने संभाले नहीं जाते। जहाँ से भी गुजरो जैसा लग रहा है सुजुकी गुजरी है, छन 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 की आवाज़ आ रही है, एबटाबाद वाला मंजर पेश आता है। तो मैं कहता हूँ कि यार चलो अब सिक्कों से जान छुड़ाऊँ और नोटों पर आऊँ। अभी ये मैं सिक्के वगैरह लेके नोट लेने जा रहा हूँ। क्या आप एक्सेप्ट भी करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि रश ज़्यादा होती है तो इतने सिक्के कौन गिनेगा। जब तो खुद नहीं गिनते, यकीन ही नहीं करते कि दूसरा बंदा सच बोल रहा है। खैर उनकी भी एक मजबूरी है, जिम्मेदारी है उनकी। बस अभी लेके निकला हूँ, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने सारे सिक्के दिए हैं और मुझे ये मिले हैं 3 दिनार। ये जो है आगे के नोट हैं, ये दिनार का, ये 5 फिल्स का है, ठीक है 1.2, यानी कि 1 दिनार के 2 हिस्से बनाओ ना तो ये एक नोट बनता है। तो ये टोटल 3 दिनार 5 रुपये मैंने उन्हें दिए। उस बंदे को इतना मुझे भरोसा था कि उसने इस दफ़ा गिने भी नहीं है, और 10 थे उसने फेंका। कहता वल्लाह अभी भी अच्छे मूड में लग रहा था। 4 घंटे हो चुके हैं और अभी तक हमारा मटन सही तरीके से गला नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ा सा पानी रहता है, अब यह पानी भी ख़त्म होगा तो उसके बाद हम आगे कढ़ाई का जो है ना वो प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं आपके भाई ने खुद बनाई है। मुँह में पानी आ गया है। टेस्ट भी बहुत मज़े का है यार। 2-3 बंदों को चखाया, पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था, उन्होंने बताया टेस्ट मज़े का है, फिर मैंने भी अंततः विश्वास कर लिया अपनी बातों पे। साथ ऊपर दमपुख्त पोटैटो बनाए हैं, ये बहुत मज़े के हैं। और कढ़ाई के साथ जब पोटैटो आप खाते हैं वो भी नमकीन, ॾाढो मज़ो आयो। अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई मुकम्मल हो चुकी है और कैमरा ख़राब है, साफ़ कर लूँ पहले। अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई बन चुकी है, दमपुख्त पोटैटो भी बन चुके हैं। अब बारी है सिर्फ और सिर्फ रायते की, और रायता बना के उसके बाद आपका भाई उस मेहमान को बुलाएगा। यानी कि हमारे कुछ मेहमान आ रहे हैं, क्योंकि हमारा एक भाई इंडिया जा रहा है। इंडियन भाई की दावत है। जब आप पाकिस्तान से बाहर आ जाते हो तो यहाँ पे कोई पाकिस्तानी इंडियन नहीं, सब भाई होते हैं। तो हमारा भाई जा रहा है तो उनकी दावत है, तो इंशाल्लाह बस थोड़ी देर बाद वो आ जाएंगे, वो दावत में हमारी शिरकत करेंगे। अभी तक मैं चीज़ें बना रहा हूँ, रोटी नान, और ये आ गई हमारी कढ़ाई, ये आ गई चिकन कढ़ाई, ये आ गया पख्तून पोटैटो, और ये रायता। अब आपका भाई तनावर फरमाने लगा है। आज का व्लॉग फिलहाल इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट किसी चीज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल दुआ में याद रखिएगा। अपने भाई उस्मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के मान।